हेलो गाइस, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग से रिलेटेड हमने वर्ड मीनिंग क्लियर की थी। आज की इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक कवर करेंगे, तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। आज का टॉपिक है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? डबल एंट्री सिस्टम इज एन अकाउंटिंग टर्म स्टार्टिंग दैट every financial transaction has equal and opposite effect in at least two different account। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि अगर एक चीज क्रेडिट होती है तो वही चीज दूसरे अकाउंट में डेबिट भी होगी। एक ही एंट्री को हम दो अकाउंट्स में पास करते हैं, यही हमारा होता है डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं हम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग की कुछ और वर्ड मीनिंग्स हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर्स होते क्या है? क्रेडिटर्स मतलब होते हैं लेनदार, जिनसे हमें पैसा लेना है वो हमारे हो जाते हैं क्रेडिटर्स। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे डेटर्स। डेटर्स अ पर्सन हु ओन्स मनी। डेटर्स होते हैं देनदार, मतलब कि जो हमें पैसा दे रहा है वो हमारा डेटर्स हो गया, या फिर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो सामने वाले के लिए हम डेटर हो। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी दैट यू यूज द स्टार्ट ऑफ बिजनेस और पुट इन अ बैंक सो दैट यू अर्न मोर मनी ऑन इट। जब हम इस बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी हम पैसा लगाते हैं बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल। फिर नेक्स्ट आता है ओनर। अ पर्सन हु ओन समथिंग। कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज को चला रहा है वो हमारा होता है ओनर। जैसे एक व्यक्ति किसी बिजनेस को चला रहा है तो वो बिजनेस के लिए ओनर हो गया। नेक्स्ट आता है ड्राइंग। ड्राइंग मीनिंग्स क्या होता है इसमें? व्हेन अ बिजनेस ओनर और पार्टनर टेक मनी फॉर एसेट फ्रॉम अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज एज डिविडेंड। कोई भी पर्सन या कोई भी ओनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए मनी लेता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? An outstanding expenses is a type of expense that is due but not be paid। ऐसे expenses जो हमें पता तो है हो गए हैं पर उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो वो होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट आते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक तरह से जो भी हमारी बुक वैल्यू, फिक्स एसेट होते हैं हमारे, उन पे जो उनकी वैल्यू होती है उसको ईयरली मतलब डिक्रीज होती जाना, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आता है हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? अ पर्सन हु थिंक दैट इज यूजफुल फॉर समबडी एंड समथिंग। एसेट्स हमारी ऐसी चीज होती है जो हमारे आगे ईयर्स में यूजफुल होने वाली ऐसी चीजें जो हम उसको बेचकर या फिर उससे हम कोई मनी अर्न कर सकते हैं, वो हमारे लिए होते हैं एसेट्स। एसेट्स के भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है कि जिसको हम क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, उन्हें बोलते हैं फिक्स एसेट। थर्ड आता है करंट एसेट। करंट एसेट क्या होते हैं? जो हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं होते हैं और इनको हम विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं करंट एसेट्स। फिर नेक्स्ट आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब होता है कर्जा। एक तरीके से हमारे लायबिलिटी होती है कर्जा, कि हमारे ऊपर किस किस की कितनी लायबिलिटीज है। इसके भी टू टाइप्स होते हैं, फिक्स लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी होती है कि मोर देन 1 ईयर तक चलती रहती है, जैसे लोन हो गया, बॉन्ड्स हो गए, डेब्ट्स हो गए, ये सारी हमारी होती है फिक्स लायबिलिटीज। फिर आते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती हैं, ये ज्यादा लंबे पीरियड तक नहीं होती हैं, ये विद इन 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ईयर। अ फाइनेंशियल ईयर इज द 12-month पीरियड बिटवीन अप्रैल टू मार्च। जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो बैंकों में चलता है फाइनेंशियल ईयर, बिजनेसेस में फाइनेंशियल ईयर होता है, उस मतलब क्या होता है? उसमें फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 12 मंथ का पीरियड। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, इनमें 12 मंथ का गैप होता है। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होते हैं? The agreement by which a bank, post office, etc. look after your money for you। Accounts का मतलब होता है कि ये एक एग्रीमेंट होता है, ये बैंक के द्वारा बनाया जाता है, पोस्ट ऑफिस में होता है, आपके मनी को देखना अगर आप नहीं हो तो। जैसे आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, अब आप वहां तो नहीं जाते तो भी आपकी मनी सेव है, इसी को बोलते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स के भी टू टाइप्स, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या होता है? डेबिट साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जनरल एंट्री। जो हमारी लेफ्ट साइड होता है, जो भी हम वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं, जनरल एंट्री, उसके डेबिट साइड में डेबिट नोट होता है। राइट हैंड साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ये दो साइड्स होती हैं अकाउंट्स में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुई होगी, समझ आया होगा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और कुछ अकाउंटिंग की वर्ड मीनिंग भी क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।